दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में चल रहे किसान विरोधी धरने में आज लखनऊ से आए बौद्ध भिक्षु किसानों के समर्थन में गाजीपुर में किसानों के साथ धरने पे बैठ गए। बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि किसान बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा, किसान मरता रहेगा तो देश को अनाज कौन देगा। किसानों के धरने का आज 41वां दिन है। वहीं किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 काले कानून जो सरकार ने बनाए हैं उन्हें वापस लिया जाए। वहीं किसानों के समर्थन में हर राज्य से किसान पहुंच रहे हैं। बौद्ध धर्म के कुछ लोग भी किसानों के समर्थन में पहुंचे और वहां पर अपना डेरा जमा लिया। बौद्ध धर्म के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यह जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, इससे किसानों को ही नहीं बल्कि आने वाले टाइम में आम पब्लिक को भी बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। आज नहीं तो कल सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। मकसद हमारा ये है कि अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा और किसान अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आखिर हमारे देश को अनाज कौन खिलाएगा, भोजन कौन कराएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी देश पर कह सकते हैं कि परेशानी आए, तकलीफ आए तो हम उनके साथ खड़े हों। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम आए हैं। लेकिन ये जो 3 कानून बनाए गए हैं ये तो किसान के समर्थन में है। नहीं, तो किसान इतना हो हल्ला क्यों? किसान विरोधी हैं। आप कहो तो हम समझा दें कि 3 कानून है क्या। हाँ, समझाइए आप जरा। सबसे बुरा इनका कानून है, इन्होंने जो हमारी स्थापित मंडियां हैं उनके बाहर नई मंडी बनाने का प्रावधान किया है, जो बहुत खराब है। अगर वो नई मंडियां डेवलप हो जाती, पुरानी मंडी खत्म हो जाएंगी और ये मनमानी तरीके से किसानों का अनाज खरीदेंगे, मतलब किसान गुलाम हो जाएगा। इन्होंने दूसरा कानून बनाया जो हमारी स्टॉक की लिमिट थी ना, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दी है। अगर वो स्थापित हो गई, अगर वो हो गया तो धन्ना सेठ आदमी, अडानी अंबानी जैसे लोग देश का अनाज भर लेंगे और फिर मजदूरों को, किसानों को बहुत महंगा मिलेगा। ये अपनी ही जमीन में मजदूर बन जाएंगे। और तीसरा इनका कानून सबसे खतरनाक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान अपनी ही जमीन में मजदूर बन जाएगा, इसलिए हम उसके विरोधी हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो किसानों की जमीन उनसे छीन सके। बहुत सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन वो दिखावा है। ये झूठे लोग हैं, निठल्ले लोग हैं। ये हमारे देश की परंपरा है कि कोई भी आता है उसे हम मेहमान मानते हैं। तो हमने भी लोगों को मेहमान माना, इनकी भी हमने इज्जत की। इन्होंने कहा हम चौकीदार, तो हमने कहा अच्छे चौकीदार साबित होंगे। लेकिन अब समझ में आया कि ये चौकीदार मेरे नहीं थे, भारत के नहीं थे, ये अडानी अंबानी के चौकीदार। अब मेरी समझ में आ गया। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो ये 3 कानून जो बनाए हैं इनसे तकलीफ खाली पंजाब के किसानों को है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान हरियाणा में रहता है, किसान बिहार में भी रहता है, किसान कर्नाटका में भी रहता है, मुंबई में भी रहता है, किसान उत्तर प्रदेश में रहता है। कानून लागू होगा पूरे देश में। देखिए, सरकार का तो साफ तौर पे ये कहना है कि और किसी किसान को, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के, कर्नाटक के किसान को कोई तकलीफ नहीं है। पंजाब के किसान को तकलीफ क्यों है? नहीं, सरकार इसमें आजकल सही भी कह रही, तब भी झूठी साबित हो रही। चूंकि जब तक सरकार आई है उन्होंने कभी भी सही नहीं बोला और जो भी बोला सब झूठ साबित हुआ। जुमले हैं उनके, वो हमें जो भी कहते हैं सब झूठ बोलते हैं। उन्होंने ट्रेन बेच डाली, उन्होंने एयरपोर्ट बेच डाले, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरे नहीं है, किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है। अब तक जो भी उन्होंने कहा सब झूठ साबित हुआ, इसलिए उन पर कोई विश्वास नहीं है। तो सरकार कानून तो वापस लेने में बिल्कुल कि हम लेगी, आज नहीं कल लेगी। सरकार किसानों के घुटने टेकेगी, मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली दस्तक के लिए संजना सिंह के साथ रवि डालमिया की यह रिपोर्ट।